हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंटीग्रल मैथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर पॉलिनोमियल के कुछ टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का जो गोल है हमारा वो देख लेते हैं क्या है। जो हमारा मेन टॉपिक है वो तीसरा पॉइंट है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें समझना होगा कि पॉलिनोमियल क्या होती है, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। उसके बाद हम देखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। फिर लास्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा फॉर्मेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह मैथ से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। समझते हैं कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है। ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है 3x² + 5, इसके अंदर जो ये 3 है इसे कोफिशिएंट बोलते हैं और जो x है इसे वेरिएबल बोलते हैं। x के ऊपर जो पावर है 2 इसको पावर बोलते हैं और ये जो 5 लिखा हुआ है अलग प्लस के बाद इसे कांस्टेंट बोलते हैं। जो 5 लिखा हुआ है अलग और जो 3x² लिखा हुआ है ये दो अलग अलग टर्म्स है। क्या है ये दो अलग अलग टर्म्स हैं। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर, इस पॉलिनोमियल के अंदर दो टर्म है। ये जो वेरिएबल है इसके ऊपर जो पावर लिखी है 2, ये हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और पावर हमेशा हम किसकी देखेंगे? वेरिएबल की देखेंगे। तो पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे पहले तो रियल नंबर होने चाहिए। 3 यहाँ पर रियल नंबर है या फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। और दूसरा वेरिएबल होना चाहिए और उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल होना चाहिए और उसकी पावर होल नंबर होना चाहिए। चलिए और इसको समझते हैं कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से कि पॉलिनोमियल क्या होता है। चलिए देखते हैं। पहली एग्जाम्पल दे रखी है हमें, एक सेकंड रुकिए। जो पहली एग्जाम्पल है वो ये है √x + 3। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम √x को लिख सकते हैं x की पावर 1/2 + 3 और x की पावर 1/2 ये होल नंबर नहीं है। और वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए तभी पॉलिनोमियल होगा। तो x की पावर 1/2 होल नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरी एग्जांपल है x² + 1/x + 3। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम 1/x को x की पावर -1 लिख सकते हैं और -1 जो है होल नंबर नहीं है। होल नंबर नहीं है इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब √2 क्या ये पॉलिनोमियल है? √2 पॉलिनोमियल है? देखते हैं। सर इसको लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 1/2। सर पावर 1/2 यानी कि ये होल नंबर नहीं है। इसका मतलब सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो। क्यों सर? क्योंकि मैंने कहा था वेरिएबल की पावर देखनी है। कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि हमें वेरिएबल की पावर देखनी है, कांस्टेंट की नहीं। सर इसके अंदर तो वेरिएबल नहीं है, इसके अंदर वेरिएबल भी है। क्यों? क्योंकि मैं √2 को हम √x की पावर 0 लिख सकते हैं और इसके अंदर वेरिएबल की पावर 0 मतलब होल नंबर है। सेम इसी तरीके से 1/2 इसको ये मत करना कि सर 2 की पावर -1, सर -1 होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। हमें जो है पावर हमेशा वेरिएबल की देखनी है। तो 1/2 पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि 1/2 को लिख सकते हैं x की पावर 0। यहाँ पर जो पावर है वेरिएबल की वो 0 है यानी होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। 1/2 और √2 दोनों पॉलिनोमियल है। ये वाली ऊपर जो लिखी हुई है ये पॉलिनोमियल नहीं है। उम्मीद है कि आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा क्या होती है पॉलिनोमियल, कैसे पहचानते हैं कि पॉलिनोमियल कैसी होती है। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि px ये जो लिखा हुआ है px = ax² + bx। इसके अंदर जो px लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है, चलिए वो समझते हैं। ये जो लिखा हुआ है सर कि px जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक पॉलिनोमियल लिखी हुई है px यानी कि x के टर्म में एक पॉलिनोमियल लिखी हुई है ax² + bx + c। px का क्या मतलब होता है? सर एक पॉलिनोमियल है p जो x के टर्म में लिखी हुई है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पॉलिनोमियल है p है और वो लिखी हुई है इन टर्म्स ऑफ y, तो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा a y² + b y + c। इसका मतलब क्या है कि एक पॉलिनोमियल है p जो लिखी हुई है इन टर्म्स ऑफ y, तो क्या हो जाएगा ay² + by + c। सेम इसी तरीके से अगर मैं कहूँ एक पॉलिनोमियल लिखी हुई है g इन टर्म्स ऑफ x, तो सेम इसी तरीके से हो जाएगा ax² + b
एक्स प्लस सी। इसका मतलब क्या हुआ सर, जी एक पॉलिनोमियल लिखी हुई है इन टर्म्स ऑफ एक्स। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि पी एक्स क्या होता है, जी एक्स, पी वाई, ये सब क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। क्या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को समझ लेते हैं। इस जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। लेट एक पॉलिनोमियल दे रखी है पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे एक्स की 2। चलिए पुट करके देखते हैं। एक्स की वैल्यू जब मैं 2 रखूँगा तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, रख दी वैल्यू, तो ये इक्वल हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 2 इंटू 2 4, यानी 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो 0 आया है 2 रखने पर, x की वैल्यू 2 रखने पर आंसर 0 आ रहा है। तो ये 2 क्या है, 2 है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या हुआ, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस वैल्यू पर x की जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए, x की जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए उसी को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखने पर जो है ये पॉलिनोमियल 0 हो गई है। इसका मतलब x की जो वैल्यू 2 है ये क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। सही है, तो जीरो क्या है, ये जीरो जो आंसर आया, जो भी आंसर आएगा उसे कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ इसी इक्वेशन के अंदर, इसी पॉलिनोमियल के अंदर 0 पुट करूँ तो क्या होगा, 0 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा सर 0 का स्क्वायर x के यहाँ पर रखने पर और 2 इंटू 0। जब इसको करेंगे सॉल्व तो ये आ जाएगा 0 की पावर 0 माइनस 2 इंटू 0 0, तो आंसर आएगा 0। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखने पर भी ये पॉलिनोमियल 0 हो रही है। क्या हो रही है, 0 हो रही है। इसका मतलब ये 0 जो है, 0 भी क्या है, 0 पॉलिनोमियल है। x की जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए, इसका मतलब x की वैल्यू 2 रखने पर भी पॉलिनोमियल 0 हो रही है और x की वैल्यू 0 रखने पर भी पॉलिनोमियल 0 हो रही है। तो इसका मतलब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, जो x की वैल्यू है वही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। और जो सॉल्व करने पर जो आंसर आ रहा है ये 0, इसी को वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपको निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल दे रखी है पी एक्स, इसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स की जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए उसे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसको मैंने 0 के इक्वल रख दिया। इसका मतलब पी एक्स क्या दे रखा है, एक्स प्लस 2 इजकल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -2। इसका मतलब x की वैल्यू -2 रखने पर ये जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाएगी। रख कर देख लीजिए, -2 रखेंगे तो -2 प्लस -2 प्लस 2 0 हो जाएगा। इसका मतलब x की जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए उसे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। जो x की वैल्यू जो आई है इसी को कहते हैं, इसे कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए देखते हैं क्या होता है। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे कि कोफिशिएंट और पॉलिनोमियल और जीरोज के बीच में क्या रिलेशन होता है। चलिए पहले इसको एक सॉल्व कर लेते हैं। ये जो एग्जाम्पल दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 4x इजकल टू 0 रख देंगे। जब x इसमें से कॉमन लेंगे तो इसके अंदर बचेगा x प्लस 4 इजकल टू 0। इसका मतलब या तो x की ये वैल्यू 0 हो जाएगी या फिर x प्लस 4 0 हो जाएगा। जब x 0 होगा तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब x प्लस 4 0 होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी -4। इसका मतलब हमारे पास x की दो वैल्यू आई, एक तो 0 एक -4। इसी को कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो है 0 और -4 ये जो वैल्यू आई है इसे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, x की जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए, x की वैल्यू 0 रखोगे इसमें तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी। x की वैल्यू -4 रखोगे तब भी ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी। अब ये जो x की वैल्यू आई है इन्हीं को हम नाम दे देते हैं अल्फ़ा, और ये जो वैल्यू आई है -4 इसको दूसरी वाले को दे देते हैं बीटा। ये क्या है, यही है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इनके पास नाम रख दिए हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के एक का नाम रख दिया अल्फ़ा और एक का नाम रख दिया बीटा। ये क्या है, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब आपको याद रखना है आगे जब भी बात करेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपके दिमाग में यही आना चाहिए, क्या होता है अल्फ़ा और बीटा होते हैं। और यहाँ पर जो अल्फ़ा की वैल्यू 0 है स्पेसिफिक पॉलिनोमियल के लिए और बीटा की वैल्यू -4 है इस स्पेसिफिक पॉलिनोमियल के लिए। आगे समझते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आया हमारा। सर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आया, एक तो अल्फ़ा आया जिसकी वैल्यू सर 0 आई है इस पॉलिनोमियल में, और एक आया सर बीटा, दूसरा 0 क्या है बीटा, और जिसकी वैल्यू क्या आई है -4 आई है सर।
अब सम ऑफ जीरोज़ निकालने हैं। जीरोज़ क्या है, अल्फ़ा और बीटा क्या है, यही तो जीरोज़ हैं। अब सम ऑफ जीरोज़ क्या होंगे, अल्फ़ा और बीटा को प्लस कर दो तो सम ऑफ जीरोज आएगा। सम ऑफ अल्फ़ा और प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 0 और -4, यानी +-4 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। तो सम ऑफ जीरोज़ क्या आया सर, सम ऑफ जीरो 0 जा रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होगा सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू 0 है इंटू बीटा की वैल्यू -4, ये भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और ये ऊपर जो है ये ये जो ऊपर है 0 -4, तो ये -4 आएगा। इसका मतलब सम ऑफ जीरोज़ कितना आया, सम ऑफ जीरोज़ आया -4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ आया 0। अब आगे देखते हैं। अब ये इक्वेशन हम, ये जो पॉलिनोमियल हम देख रहे हैं x² + 4x, इसके दो जीरोज़ हैं, एक तो अल्फ़ा है और एक बीटा है। क्या, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। अल्फ़ा की वैल्यू 0 दे रखी है और बीटा की वैल्यू -4 दे रखी है। क्या दे रखी है, -4। इसको थोड़ा पीछे, बीटा की वैल्यू दे रखी है हमें -4। अब सम ऑफ जीरोज़ क्या होते हैं, सम ऑफ जीरोज़ मतलब सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसके अंदर क्या है सर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 4 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। चलिए इसे रख देते हैं 4 -4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1, क्या है 1, तो इसके नीचे आएगा 1। ये जो सम ऑफ जीरोज़ क्या है, -4 अपॉन 1। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हो जाएगा यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा सर, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, 0 है। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1। इसका मतलब ये जो चीज़ें दे रखी है ना, ये है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोज़। ये रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ जीरोज़ एंड पॉलिनोमियल। ये जो हमें पढ़ा है, सम ऑफ जीरोज़ इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी को बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल इसी चीज़ को बोलते हैं। आगे जनरल में बात कर लेते हैं। अब किस में बात करते हैं, जनरल में क्या होता है कोफिशिएंट रिलेशनशिप बिटवीन दोनों के बीच में। अब ये पॉलिनोमियल दे रखी है px इक्वल टू ax² + bx + c। अब सम ऑफ जीरोज़ की बात करें तो जीरोज़ क्या है सर, इसके अंदर जो जीरोज़ होंगे इस पॉलिनोमियल के अंदर, वो एक अल्फ़ा होगा सर और दूसरा सर बीटा होगा। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। x² दे रखा है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरो होते हैं, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। सम ऑफ जीरोज़ क्या होगा, जीरोज़ क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, बस उन्हीं को प्लस कर दो, सम ऑफ जीरो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है सर बी, तो -b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, तो -b अपॉन ए। ये जो चीज़ निकल कर आई है, ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसी को बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब आगे प्रोडक्ट के लिए देख लेते हैं कि प्रोडक्ट के बीच में, अब इसके भी जीरोज़ क्या हैं, इसके भी जीरो सर अल्फ़ा और क्या है बीटा है, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होगा सर, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, विच इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर, सी है, सी ले लिया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, वो है यहाँ पर ए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ के लिए ये रिलेशनशिप निकल के आया जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में। उम्मीद है अब आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। आगे देखते हैं, अगर डिग्री 4 है तो क्या होगा, अगर मैं कहूँ डिग्री 2 है तो कौन सी पॉलिनोमियल होगी सर, अगर डिग्री 2 होगी तो वो होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होगी, वो होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। जनरल फॉर्म क्या होगी, ये होगी जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्या, ax² + bx + c, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। और यहाँ पर जो a है, a कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों, अगर 0 यहाँ पर एक ही जगह पर रख दूंगा तो x गायब हो जाएगा, यानी x² गायब हो जाएगा। जब स्क्वायर ही नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगी, इसलिए a कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब इसके जीरोज़ क्या होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, जितनी डिग्री इतने जीरोज़ होते हैं, यानी दो जीरो होंगे। कौन कौन से, एक अल्फ़ा और एक बीटा। जितनी डिग्री होती है इतनी जीरोज़ होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज़। डिग्री 2 तो दो जीरोज़ अल्फ़ा एंड बीटा।
अब सम ऑफ जीरोज़ क्या होगा सर, सम ऑफ जीरो जो है हमने देखा था माइनस बी अपॉन ए, कितना हो जाएगा सर, माइनस बी अपॉन ए सम ऑफ जीरोज़ हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी अपॉन ए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर सम ऑफ जीरोज़ क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ सी अपॉन ए। अब फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दो जीरो देख पॉलिनोमियल दे रखी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके जो जीरो दे रखे हैं वो दे रखे हैं, एक अल्फा दे रखा है, दूसरा दे रखा है बीटा। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है, तो क्या करना है, ये जो दो जीरो दे रखे हैं उनको प्लस कर देना। ये जो है ये है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला। बस इसी फॉर्मूले के अंदर आपको क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू दे दी जाएगी और बीटा की वैल्यू दे दी जाएगी। बस इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, इस वाले फॉर्मूले में आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर लेंगे। जब क्वेश्चन कराएंगे आपको समझ में आ जाएगा ये वाली चीज़ें क्या है। तो कभी कभी तो आपको अल्फ़ा और बीटा के अलग अलग वैल्यू दे दी जाएंगी, और कभी कभी क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा एक साथ वैल्यू दे दी जाएगी। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, इसी को सम ऑफ रूट्स कहते हैं, और रूट को ही जीरोस कहते हैं। रूट कह लो या फिर जीरोस कह लो, एक ही बात है, सम ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया होगा, बस इस फॉर्मूले को यूज़ करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाएगी। आपको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दे रखी होंगी, आपको इस पॉलिनोमियल में पुट करनी होंगी उसकी वैल्यू, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाएगी। अब आगे देखते हैं, अगर डिग्री 3 है तो, अगर डिग्री 3 है तो पॉलिनोमियल कौन सी होगी, डिग्री 3 होगी, डिग्री 3 है तो सर पॉलिनोमियल हो जाएगी क्यूबिक। डिग्री 3 तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, ये क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये जनरल फॉर्म होती है किसकी, क्यूबिक पॉलिनोमियल की। डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ जीरोज़ क्या होंगे सर, नंबर ऑफ जीरोज़ भी 3 होंगे। कौन कौन से, एक तो सर अल्फ़ा हो जाएगा, एक बीटा हो जाएगा, और तीसरा जो होगा वो होगा गामा। तीसरे का नाम क्या होगा, गामा। ये सर क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा, यही जीरोज़ हैं। डिग्री 3 यानी 3 जीरोज़ होंगे, जितनी डिग्री होंगी इतनी जीरोज़ होंगे। अल्फ़ा बीटा गामा ये सिर्फ वेरिएबल हैं, बस जीरोज़ हैं, ये नाम दे दिया गया है वेरिएबल का, जीरोज़ का नाम रख दिया गया अल्फ़ा बीटा गामा। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर सम ऑफ जीरोज़ क्या होगा, सम ऑफ जीरो इसके अंदर भी माइनस बी अपॉन ए होगा। क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। अब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो जाएगा सी अपॉन ए। क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। अल्फ़ा बीटा गामा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होगा, वो होगा माइनस डी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, और इसके अंदर जो कांस्टेंट टर्म है डी है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, ए। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होगा, माइनस डी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यानी माइनस बी अपॉन ए। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आपको जब 3 जीरो दे रखे होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा और एक दे रखा होगा गामा, 3 जीरोज़ गिवन होंगे, उसको आपको इस पॉलिनोमियल के अंदर वैल्यू को पुट करना होगा अल्फ़ा बीटा गामा की, और जो पॉलिनोमियल है क्यूबिक फॉर्म हो जाएगी। क्या है, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। इनकी वैल्यू दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर, उसको इस पॉलिनोमियल में आपको पुट करना है, तो फॉर्मेशन हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का। आगे बात करते हैं, अगर डिग्री 4 होगी, अगर डिग्री 4 है तो कौन सी पॉलिनोमियल होगी सर, अगर डिग्री 4 है तो वो होगी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगी, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है सर, इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी सर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ये होगी क्या, जी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब होगा, यहाँ पर एक्स की स्क्वायर के यहाँ पर एक्स क्यूब कर लेना। क्या होगा, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, यहाँ पर कॉन्स्टेंट क्या है, ई है। अब जीरोज़ क्या होंगे, जितनी डिग्री इतने जीरो, जितनी डिग्री इतने जीरो, डिग्री 4 जीरो, एक अल्फ़ा हो जाएगा, एक बीटा हो जाएगा सर, दूसरा तीसरा हो जाएगा सर गामा, और चौथा आ जाएगा डेल्टा। क्या, डेल्टा। ये हैं जीरोज़ किसके, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। जितनी डिग्री होती है उतनी नंबर ऑफ जीरोज़ होते हैं। आगे बात करते हैं सम ऑफ जीरोज़ क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोज़ क्या होगा, सेम होगा माइनस बी अपॉन ए। सबके अंदर सम ऑफ जीरो सेम होता है, माइनस बी अपॉन ए। क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होगा, कॉन्स्टेंट टर्म क्या थी इसमें, ई है अपॉन ए, ई अपॉन ए। ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।